फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रहना भी चाहिए फ्रेंड्स। आज के ज़माने के हिसाब से व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करिए और वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि मैं किस बारे में जानकारी दे रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। तो यह सब बातें आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं जानकारी को आप लोगों के सामने ले आती हूँ, बताती हूँ कि गृहस्थ भक्ति कैसे करें। जैसे गृहस्थ लोगों का कहना होता है कि क्या हम लोग कैसे भक्ति करें, हमारे मतलब हम कैसे भक्ति कर पाएंगे, हमारे पास नहीं टाइम है। यह सब तो वो लोग करते हैं जिसको मतलब टाइम हो, जिसको घर का काम ना हो, खाली हो। तो देखिए बच्चे उस रूम में थे तो मम्मी इस रूम में ले आ रही हैं सारे बच्चों को। उसके बाद मम्मी दूध पानी पिलाएंगी, उसके बाद फिर बच्चों का मालिश करेंगी, फिर सुलाएंगी। वही रोज़ की क्रिया रहती है मम्मी की, और रोज़ ये करती हैं ये सब क्रिया। तो चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये कुल काम हमने के बस का नहीं हवे, भक्ति कईल हमने के बस का बा, जीव का जंजाल बा, लइका बा, परानी बा, ऐसी महिलाएं बोलती हैं। अधिकांश आप लोग सुनते होंगे, है ना मम्मी? राधे राधे। तो मम्मी सही बोल रहे हैं ना हम कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि कैसे करें। हाँ, परिवार है, बच्चे हैं, काम है। तो देखिए मैं आप लोगों से बता दूं कि इस बात का बहाना मत ढूंढिए। आप बहाना ढूंढेंगे तो बहाना मिलता रहेगा, और बहाना ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, कुछ ना कुछ बहाना निकलता रहता है। उस समय में से समय बचाइए, और आप लोग जब समय बचाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। हमारे पास कहाँ टाइम है, हमें बहुत काम है, तमाम बातें आती हैं सामने। हमें ड्यूटी जाना है और मतलब हमें ऑफिस जाना है, तो हम कैसे कर पाएंगे, हमारे साथ संभव नहीं, हमें स्कूल जाना है, मतलब तमाम बहाने रहेंगे तो आप कैसे भक्ति कर पाएंगे? क्या गृहस्थियों को मतलब भगवान नहीं मिले हैं। गृहस्थ लोगों को भी भगवान मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इतने बड़े राजा अम्बरीश थे, और वो दिन रात मतलब बड़े प्रेम भाव से भगवान का भजन करते थे, सुमिरन करते थे, और दिन रात उनके भक्ति में लगे रहते थे। क्या वो लोग अपने कार्य को नहीं करते थे? क्या वो लोग खाली बैठे रहते थे? नहीं, वो लोग भी अपने कार्य को करते थे फ्रेंड्स। वो लोग भी कार्य को करने के बाद भी समय निकालते थे, और समय निकाल कर वो लोग भगवान में भी समय लगाते थे, तो भगवान ज़रूर उनके साथ रहेंगे, उनके सर पर उनका आशीर्वाद ज़रूर रहेगा। तो आप लोग बहाना मत करिए। जैसे बच्चे स्कूल जाने का बहाना करते हैं, छोटे बच्चे, और खाना खाने का बहाना करते हैं। बच्चों का क्या है, बच्चे बहाना करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग बहाना मत करिए। आप लोग प्रभु के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। देखिए प्रभु साक्षात आपको दर्शन देंगे, और प्रभु आपकी सारी दुख सुख सभी में साथ रहेंगे, और वही दुख देंगे तो वही दुख काटेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। और देखिए मेरे कहने का एक और मतलब है कि आपके पास बहुत रिश्तेदार हैं, आपके पास मतलब पड़ोसी हैं, आपका घर है, परिवार है, आपके लोग जानने वाले हैं, आपका इतना बड़ा कुटुंब है। समझ लीजिए कि आपका इतना बड़ा कुटुंब है, तो उस कुटुंब में एक छोटा सा कुटुंब, एक रिश्ता और जोड़ लीजिए, उस रिश्ते को जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए कि प्रभु आपके साथ क्या करते हैं।
अब जैसे मतलब आपके पास बीवी बच्चे के साथ साथ पड़ोसी नात रिश्तेदार सभी लोग हैं, आपका इतना बड़ा कुटुंब है, तो आप कुटुंब में एक और कुटुंब जोड़ लीजिए। मेरे कहने का यही मतलब है कि आप एक और कुटुंब जोड़ लीजिए और उनको अपना सदस्य बना लीजिए। आप उनको अपना सदस्य बना लीजिए। वह सदस्य कौन है? आप सभी को पता है, बिहारी जी। वह सदस्य कौन है? ठाकुर जी, राधा रानी, बाल गोपाल। आप ऐसे सदस्य बना लीजिए और उसके बाद जब इतने बड़े गृहस्थी में आप इतनी बड़ी गृहस्थी इतना बड़ा कुटुंब आप लेकर चल सकते हैं, तो एक और रिश्ता बना लीजिए, एक और कुटुंब बना लीजिए और इस रिश्ते को भी निभाने की कोशिश करिए। और जब आप रिश्ता बना लेंगे तो प्रभु जी स्वयं आपसे भक्ति करने के लिए प्रेरित करके और आपको भक्ति जीवन में भी ले आएंगे। मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो भक्ति करने के लिए एक बहाना होना चाहिए। भक्ति करने के लिए एक बहाना होना चाहिए। प्रभु के सामने आप बैठेंगे तो आपको राधे राधे तो आना ही पड़ेगा। मतलब कहा जाता है ना, वृंदावन में रहना है, बरसाने में रहना है तो राधे राधे कहना है। अगर बरसाने आप लोग जो लोग गए हैं और जो वृंदावन गए हैं जो लोग, तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे बिहारी जी के मंदिर के यहाँ से लाइन लगती है, उस लंबी कतार में क्या होता है? राधे राधे श्री राधे राधे, ऐसी गूंज, ऐसी आवाज़ें निकलती हैं कि बड़ा आनंद मिलता है। और उस आनंद में ऐसे लगता है कि हम अपना गृहस्थ जीवन भूल गए हैं। जितने दिन हम प्रभु के दरबार में रहते हैं, जितने दिन हम वृंदावन में बरसाने में रहते हैं, उतने दिन ऐसे लगता है कि गृहस्थ जीवन में क्या है क्या नहीं है सब भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में लीन हो गए हैं। और जब प्रभु में आप लीन हो जाएंगे तो आपका गृहस्थ जीवन भी आसान हो जाएगा। प्रभु सब तरफ से रास्ता निकालेंगे और वो अपनी आप पे कृपा करते रहेंगे और कृपा करेंगे तो ही आपका बेड़ा पार होगा। तो भक्ति करने के लिए आप एक और सदस्य को जोड़ लीजिए। देखिए मेरे लाला लोगों का दूध आ गया है, तो अब ये लोग दूध पिएंगे। भक्ति करने के लिए आप एक सदस्य को और जोड़िए और उसके बाद आप लोग भक्ति करिए और देखिए उसके बाद प्रभु जी अपनी सारी सेवा आप लोगों से करवा लेंगे और गृहस्थ जीवन में भी आपको समय मिल जाएगा और आप डेली उस नियम से सेवा करने लगेंगे। तो मेरे कहने का बस यही मतलब था कि गृहस्थ जीवन में बहाना मत ढूंढिए, आप एक रिश्ता बनाइए, प्रभु से रिश्ता बनाइए। उसके बाद देखिए कि आपका हाथ वह थाम लेंगे और जब बिहारी जी थाम लेंगे तो दुख हो सुख हो। देखिए ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो आपके पास सुख है, सुख रहेगा, नहीं। ये भी भ्रम में मत रहिए आप लोग। सुख दुख भाई है, कभी सुख है तो कभी दुख है। अगर आप सुखी ही रहेंगे तो धरती पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बिहारी जी की या किसी भी भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, तो क्या वो सुखी ही रहते? नहीं, दुख भी आता है, दुख भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप सुख की प्राप्ति करेंगे। सुख दुख दोनों मिलेगा, लेकिन बिहारी जी आपके दुख में खड़े होकर दुख को काटेंगे और दुख आए और कट जाए, इससे अच्छी बात कोई नहीं है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर दुख आके कट जाता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो चलिए आप लोग बिहारी जी से रिश्ता बनाइए और गृहस्थ जीवन में आप लोगों को आसानी से पूजा पाठ करने का तरीका मालूम हो जाएगा और आप लोग भक्ति में भी लीन हो जाएंगे। तो अगर मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और एक बात और फ्रेंड्स, 4 से 5 हम रोज़ लाइव आते हैं। आप सभी लोग हमारे लाइव से जुड़िए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।